आज मैं लेकर आई हूँ बृहस्पतिवार व्रत कथा। भक्तों, गुरुवार का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। यह व्रत धन, भाग्य, वैवाहिक सुख, संतान सुख, नौकरी, व्यापार में उन्नति और जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करता है, उसके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। तो आइए हम लोग शांत भाव से बृहस्पतिवार व्रत कथा को सुने। यह कथा सुनने मात्र से भी फल की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था, पुष्प नगर, जो अपनी सुंदरता और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उसी नगर में रहती थी एक महिला जिसका नाम था मालती। मालती का जीवन बाहर से बहुत अच्छा लगता था। बड़ा घर, गहने, नौकर चाकर और हर सुख सुविधा। लेकिन अंदर से मालती का जीवन बहुत दुखी था। उसके घर में रोज झगड़े होते थे। पति का व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था और घर की शांति मानो खत्म हो चुकी थी। मालती रोज मंदिर जाती थी, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती थी। एक दिन वह नगर के बाहर बने पुराने विष्णु मंदिर में गई। वहां एक बुजुर्ग साधु बैठा था। मालती ने साधु से कहा, बाबा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जीवन में सुख नहीं है। मेरे घर में बरकत नहीं टिकती। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, धन से घर बड़ा होता है, पर धर्म से घर बसता है। तुम गुरुवार व्रत करो। मालती ने आश्चर्य से पूछा, गुरुवार व्रत? लेकिन मैं तो रोज पूजा करती हूँ। साधु बोले, पूजा करना अलग है और व्रत का नियम निभाना अलग। गुरुवार का व्रत देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की कृपा दिलाता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना, पीला भोजन करना, केले के पेड़ की पूजा करना और मन में छल कपट न रखना आवश्यक है। मालती ने व्रत रखने का संकल्प लिया। पहले गुरुवार मालती ने पीले कपड़े पहने, केले के पेड़ पर जल चढ़ाया और भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाए। उसने घर में बेसन के लड्डू और चने की दाल बनाई। लेकिन जैसे ही उसने पूजा शुरू की, अचानक घर में नौकरानी ने आकर कहा, मालकिन, बाजार से आया व्यापारी कह रहा है कि पुराने उधार का पैसा तुरंत चाहिए। मालती घबरा गई। मन में डर आया, लेकिन फिर उसे साधु की बात याद आई। उसने पूजा पूरी की और भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, अगर यह व्रत सच्चा है तो मेरी लाज रख लेना। उस दिन आश्चर्यजनक रूप से एक पुराना ग्राहक आया और पति को बड़ा ऑर्डर देकर चला गया। घर में पहली बार मालती को उम्मीद दिखी। दूसरे गुरुवार मालती ने नियम से व्रत किया, पर इस बार उसके पति ने ताना मारा, यह पूजा पाठ छोड़ो, इससे कुछ नहीं होगा। मालती का मन दुखी हुआ, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने बस मन ही मन कहा, गुरुदेव बृहस्पति, मुझे धैर्य दीजिए। उस रात पहली बार उसके पति ने बिना झगड़े खाना खाया और बोला, आज घर में अजीब सी शांति है। मालती की आंखों में आंसू आ गए। तीसरे गुरुवार को मालती मंदिर गई। वहां
बुजुर्ग साधु फिर मिले। साधु बोले, बेटी, आज तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम पास हो गई तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मालती ने डरते हुए पूछा, कैसी परीक्षा बाबा? साधु बोले, आज तुम जो भी भोजन बनाओ, पहले उसे किसी जरूरतमंद को खिलाना, फिर स्वयं खाना। मालती ने ऐसा ही किया। घर लौटते समय उसे रास्ते में एक बूढ़ी महिला मिली जो भूखी थी। मालती ने उसे प्रसाद और भोजन कराया। बूढ़ी महिला ने आशीर्वाद दिया, बेटी, तेरे घर में कभी कमी नहीं होगी। जैसे ही मालती घर पहुंची, उसके पति का चेहरा चमक रहा था। उसने कहा, मालती, आज हमें एक बहुत बड़ा व्यापारी मिला। उसने पूरे साल का सौदा कर दिया। अब घाटा खत्म। मालती को विश्वास ही नहीं हुआ। वह तुरंत मंदिर गई और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर रोने लगी। मालती ने लगातार 7 गुरुवार व्रत किया। धीरे धीरे घर की नकारात्मकता खत्म होने लगी। पति का स्वभाव बदल गया। घर में प्रेम बढ़ गया और व्यापार में उन्नति होने लगी। अब मालती के घर में केवल धन ही नहीं था, बल्कि सुख, शांति और आशीर्वाद भी था। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि गुरुवार का व्रत केवल धन के लिए नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मकता, बुद्धि और सही निर्णय के लिए भी होता है। देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं तो भाग्य की दिशा बदल जाती है। तो भक्तों, अगर आप भी इस जीवन में सुख, शांति, धन्य धान्य और उन्नति चाहते हैं तो गुरुवार का व्रत सच्चे मन से करें। भगवान विष्णु और गुरुदेव बृहस्पति आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी करना और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय देव गुरु बृहस्पति जरूर लिखना। और कथा हमारे चैनल पर जो भी अपलोड होता है वह आप लोगों को कैसा लगता है, इसे जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में साझा करें, ताकि हमारी मनोबल थोड़ी ऊंचा होती रहे। आपका एक लाइक हमारा मनोबल को बहुत ऊंचा कर देता है। कथा का समापन अब मैं करती हूँ। धन्यवाद।